हमारा राहुल, आपका राहुल, हम सबके राहुल, वो राहुल जो आज बड़े ब्रांड बन चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं करोड़ों दिलों पर राज करने वाले जननायक राहुल गांधी की। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिस अंदाज में राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का दुख दर्द बांट रहे हैं, उससे वो सबसे लोकप्रिय नेता के साथ साथ बड़े ब्रांड बन गए हैं। लोगों ने राहुल गांधी की इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें जननायक राहुल गांधी कहना शुरू कर दिया है। ये कौन है राहुल कहने वाले के मुंह पर यह करारा तमाचा है। क्या है राहुल के ब्रांड बनने की पूरी कहानी, आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सैयद नजीर और आप देख रहे हैं टीवीजे मीडिया। एक वक्त वो भी था जब राहुल गांधी को युवराज नाम से संबोधित किया जाता था। पीएम मोदी और उनकी पार्टी के दूसरे नेता कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी पर लगातार प्रहार करते रहे हैं। यहां तक कि सोशल मीडिया पर लोग राहुल को पप्पू भी कहने लगे। राहुल गांधी की खास तरह की इमेज बनाने की भी कोशिश करते रहे और शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने ज्यादातर राजनीतिक भाषणों को नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पर फोकस रखा। वहीं कांग्रेस पार्टी का नाम लिए बिना आउट ऑफ वारंटी चल रही दुकान तक करार दे दिया। पीएम मोदी ने राहुल को ऐसा नाकाम नेता बताया जो न तो लिफ्ट हो रहा है और न ही लॉन्च हो रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद के तौर पर ही थे। न तो उन्होंने कोई मंत्री पद ग्रहण किया और न ही कोई संवैधानिक पद। जब 2004 में राहुल गांधी पहली बार नेहरू गांधी परिवार के सियासीगढ़ अमेठी संसदीय क्षेत्र से सांसद बने, इसके बाद इसी सीट से 2009 और 2014 में भी विजयी रहे। 2007 में राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव बने और 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष बने। लेकिन साल 2014 आते आते गांधी परिवार पर परिवारवाद के आरोप लगने लगे और राहुल गांधी को युवराज कहा जाने लगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, तब अपने लगभग सभी सभाओं में प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी के निशाने पर कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार ही रहता था। नरेंद्र मोदी देश के हालात के लिए पंडित नेहरू और कांग्रेस के 70 साल के शासन को जिम्मेदार मानते। इतना ही नहीं, बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर निजी हमले भी शुरू कर दिए। मोदी भक्त राहुल गांधी को पप्पू तक कहने लगे, लेकिन राहुल इन आलोचनाओं की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे। फिर वो वक्त भी आया जब राहुल गांधी 47 साल की उम्र में 2017 में निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। तब बीजेपी और नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर और हमलावर हो गए। राहुल गांधी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ राहुल गांधी चुनाव हार गए। हालांकि केरल के वायनाड से राहुल गांधी चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके अलावा कांग्रेस कई राज्यों में अपनी सरकार भी गंवा चुकी थी और उसके बाद राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। राहुल गांधी बिना पद लिए कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहे। 2022 में ब्रांड राहुल गांधी का उदय होना शुरू हुआ। एक नई छवि सामने आई। राहुल गांधी ने अपने पदचिन्हों से कदम पीछे खींच लिए। वो टेलीविजन स्क्रीन से हटकर लोगों की जिंदगी में उतर आए, असल जिंदगी में। 2022-23 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। पूरे देश में 4000 किलोमीटर से ज्यादा की राहुल गांधी ने यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को लोगों का जबरदस्त रिस्पांस मिला। जनता के साथ जुड़े राहुल गांधी की तस्वीरें कुछ स्क्रीन पर छाई रही और इसने भारत के एक बड़े हिस्से के लिए ब्रांड राहुल को बदल दिया। भारत जोड़ो यात्रा मौजूदा सरकार के खिलाफ निकाली गई थी और सत्ताधारी बीजेपी ने जिस तरह शुरू से ही नोटिस लिया, पहला मकसद राहुल गांधी का और कांग्रेस का पूरा हो गया था। 45,000 वाला टी शर्ट विवाद बना और ऐसा एक उदाहरण है, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कैसे राहुल गांधी ने अपनी सफेद टी शर्ट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। जब दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में उनके टी शर्ट में घूमने की चर्चा शुरू होने लगी तो ऐसे समझने लगे लोग कि जैसे ठंड सिर्फ उन्हें ही लगती है। जो डरता है, अब तो कांग्रेस का नारा भी बना हुआ है, डरो मत, डराओ मत। उसके बाद से ही राहुल गांधी सफेद टी शर्ट में ही नजर आते हैं।
इस बीच राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 को मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा के बाद अपनी संसद की सदस्यता भी गंवानी पड़ी। यहां तक कि राहुल गांधी को सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा। लेकिन ये सब घटनाएं राहुल के फेवर में ही रही। जनता का समर्थन लगातार बढ़ता गया। सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से क्या मिला। राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए उन सभी सवालों को खारिज कर दिया जो उन पर उठते थे। पहले कहा जाता था कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया। फिर कहा गया कि वो खुद अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन वो नहीं बने। इसके बाद कहा गया कि अध्यक्ष के चुनाव को टाल दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं टाला गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ और राहुल गांधी ने जो काम करना तय किया था वो उसमें लगे रहे और उसे पूरा भी किया। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने एक मजबूत और गंभीर नेता की छवि बनाई है। बीजेपी और सोशल मीडिया ट्रोल ने राहुल गांधी की एक अलग छवि बनाई थी। पहले राहुल गांधी का मजाक बनाते हुए मीम सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे। अब ये मीम कम हो गए और राहुल गांधी के लिए सकारात्मक कंटेंट सोशल मीडिया पर बढ़ गए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बार बार कहा कि वो देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। राहुल गांधी अपनी कांग्रेस पार्टी को धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाले खेमे में रखते हैं, जो आरएसएस, बीजेपी जैसे नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ खड़ी है। राहुल गांधी का मानना है कि उनकी विचारधारा प्यार बांटने में यकीन रखती है, जिसके लिए उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है। राहुल गांधी कहते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की, और सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। राहुल और कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान को एक मुहिम की तरह चलाया और जमकर प्रचार किया और इसे घर घर का नारा बना दिया। भाषण के एक हिस्से में राहुल ने बीजेपी के लोगों को भी मोहब्बत की दुकान खोलने की दावत दी। बीजेपी ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को नफरत का मॉल करार दिया, एक ऐसी जगह जहां बीजेपी के मुताबिक परिवारवाद, जातिवाद, नफरत और तुष्टीकरण जैसी चीजें मिलती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की बहुत सी खूबसूरत तस्वीरें भी आई। कहीं राहुल बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं बुजुर्ग महिला का हाथ थाम रहे हैं, तो कहीं आम लोगों को गले लगा रहे हैं। इन तस्वीरों से भी राहुल गांधी की एक सकारात्मक छवि बनी है। ये राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का ही करिश्मा था कि पीएम मोदी के 400 के दावे को चकनाचूर करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए इंडिया अलायंस के सीटों की संख्या 238 तक पहुंच गई और बीजेपी जादुई आंकड़े से दूर 240 सीटों पर सिमट गई। राहुल गांधी खुद केरल के वायनाड से 3 लाख से ज्यादा और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से 3,90,000 वोटों से जीत दर्ज की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था और राहुल अखिलेश की जोड़ी ने यूपी में बीजेपी की कमर तोड़ दी। 80 सीटों वाली यूपी में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी और सहयोगी के खाते में 35 सीटें आई। इस तरह राहुल गांधी एक मंझे हुए राजनेता के तौर पर स्टैब्लिश हो गए। जो लोग राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल उठा रहे थे, आज उन सभी को लग रहा है कि राहुल गांधी के बिना विपक्ष की एकता मुमकिन नहीं है। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए और अपने पहले ही भाषण से तहलका मचा दिया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी के सामने बेबस नजर आए। पिछले 4 सालों में राहुल गांधी का जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो काबिले तारीफ है। अगर आप देखें तो राहुल गांधी एक जमाने में एक परिवार के आदमी दिखते थे और जब वो भारत जोड़ो यात्रा में गए तो उनका मेकओवर होना शुरू हुआ, क्योंकि राहुल ने यह तय कर लिया था कि गांधी परिवार से इंपॉर्टेंट परिवार है भारत का परिवार, वो भारतीयों का परिवार जिसमें 3 चीजें सबसे जरूरी है। वो नौकरियां चाहते हैं, एक डिग्निफाइड जिंदगी चाहते हैं और रोजमर्रा के जो क्लेश हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते। राहुल ने दिखाया कि मोदी जो कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन राहुल भी अपना काम बखूबी करते रहे। पीएम मोदी ने कहा कि वो प्रधान सेवक है, लेकिन राहुल अब देश की प्रधान आवाज बन चुके हैं। और राहुल ने सही कहा कि जो मुद्दे आप नहीं उठा सकते, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, नीट का मुद्दा हो, वो मुद्दा राहुल गांधी उठाएंगे। राहुल गांधी ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि मैं आपका हूं, मैं वो राहुल गांधी नहीं हूं जो एक परिवार को बिलोंग करता हूं। राहुल ने बताया कि पूरा भारत ही अब उनका परिवार है। ये बहुत बड़ा बदलाव था, ये ब्रांड चेंज बहुत ज़रूरी था। जो दाढ़ी मूछें बढ़ाई थी और सर्दी में एक टी शर्ट में
राहुल गांधी डटे थे, यही आम आदमी की जिंदगी है और यही दिखलाने की कोशिश राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने यह कहा कि मैं और आप एक साथ मिलकर भारत को जोड़ेंगे। राहुल ने कहा कि आपके साथ इस लड़ाई में शामिल हुआ हूं, आपके साथ आपके मुद्दे उठाऊंगा, और इस तरह राहुल हर इंडियन के गांधी बन गए। एक तरह से कहें तो जो महात्मा गांधी की सीख थी, महात्मा गांधी का स्टाइल था, वो स्टाइल काफ़ी हद तक राहुल गांधी ने एडॉप्ट कर ली। अगर आप महात्मा गांधी का स्टाइल देखें, क्या वो महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन वो साधारण रूप से रहते थे, साधारण धोती पहनते थे, ऐसे ही लोगों के बीच जाते थे ताकि लोग समझे कि वो हमारा है। उसी तरह गांधी परिवार से हमारा राहुल का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ये ऐतिहासिक है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन भी राहुल गांधी से काफ़ी प्रभावित दिखे। अमर्त्य सेन ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी समय के साथ साथ काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, लेकिन उनकी असल परीक्षा ये होगी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की मौजूदा सरकार में संसद में विपक्ष का नेतृत्व कैसे करते हैं। 90 साल के अमर्त्य सेन ने कहा कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्टैब्लिश किया, बल्कि देश के राजनीतिक परिदृश्य को भी पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में छात्र के रूप में राहुल इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त राजनीति राहुल को आकर्षित नहीं करती थी। अमर्त्य सेन ने कहा कि राहुल को राजनीति में अपने शुरुआती दिनों में भले ही कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन पिछले कुछ समय से उनमें काफ़ी बदलाव आया है और उनका हालिया प्रदर्शन असाधारण रूप से अच्छा रहा है। राहुल गांधी के एक ब्रांड बनने को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।